हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपके सामने क्लास 12th इंग्लिश का पेपर यानी 2023-24 में जो एग्जाम हुआ यानी कि जिसका मॉडल पेपर है, आप पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप बोर्ड पेपर 2025 में पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो से आपका जो 100 नंबर का मार्क्स है, ठीक है, पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड को सीमित करना है, नहीं कि शेयर करना है, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो देखिए, हम पहले देखेंगे कि जो हमारा टाइम होगा वो हमारा 3 घंटा 15 मिनट होगा। स्टूडेंट, आपको पता होगा। ठीक है, और देखिए जनरल इंट्रोडक्शन में क्या होता है, और हमारे यहाँ देखिए जो 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये तो हमें पता है। उसके बाद देखिए जनरल में क्या होता है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोकेटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि जो आपको 15 मिनट मिलेंगे स्टूडेंट वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी कह रहा, ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी यानी कि प्रत्येक प्रश्न को करना अनिवार्य, जितने भी सभी प्रश्न है बाबू उस पूरे प्रश्न को करना आपको अनिवार्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा मार्क आर इंडिकेटेड एजेंट्स क्वेश्चन, कह रहा जितने भी जो क्वेश्चन बाबू जितने नंबर के हैं वो आप उस क्वेश्चन के सामने लिखे गए हैं। ठीक है, आप उस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि हमने कितना सही किया, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करेंगे। यहाँ पेपर 2 विभागों में बटा होगा। ठीक है, सेक्शन ए में हम देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए वाला है। हम देखते हैं कि हमारा सेक्शन ए में क्या है। सेक्शन ए हमारा जो क्वेश्चन पहला एक क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पढ़ने के बाद स्टूडेंट आपको इस प्रश्न के जो नीचे उत्तर दिए जाएंगे, जितने भी नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं बाबू इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हुआ इसके भी जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं इसी पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं देखिए कुछ लाइन को पढ़ के बता देता हूँ कि द शिफ्ट इन द मिडस्ट ऑफ इंडिया यंगर्स जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। ठीक है, तो आप ऐसे इसको पूरा अच्छे से पहले रीडिंग कर लेंगे और इस पढ़ने के बाद आप अच्छे से इनके क्वेश्चनों के उत्तर, जिन्हें भी क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए आपके सामने इतने क्वेश्चन इसमें से दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ से आपका कितने नंबर कंप्लीट होता है, यानी कि इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद स्टूडेंट आपका जो यहाँ से नंबर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए 15 नंबर आपको यहाँ से मिल रहा है, यानी कि ये जो हमारा पैसेज आपका ये पूरा 15 नंबर का स्टूडेंट है। आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और अपने बुक से इस पैराग्राफ को जहाँ भी यह पैराग्राफ मिलेगा उसको अच्छे से रट लेना है, एकदम तैयार कर लेना, ताकि आपको 15 नंबर बोर्ड एग्जाम में फालतू ना जाए। ठीक है, यानी कि आपकी 15 नंबर की बचत हो जाए, आपको 15 नंबर मिल जाए। ठीक है, और समझ लीजिए स्टूडेंट जिस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं अनसीन पैसेज वाले, यानी कि पैसेज वाले, वो समझ लीजिए आपके लिए बोनस होता है, क्योंकि उसका आंसर इसी पैराग्राफ में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए समाप्त होता है। देखिए सेक्शन बी में क्या होता है स्टूडेंट, सेक्शन बी में हमारा होता है कि राइटिंग बी में। ठीक है, सेक्शन बी जो हमारा है वो देखिए कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है राइट एन आर्टिकल। ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150। ठीक है, 150 वर्ड्स। ठीक है, देखिए यह भी 10 नंबर में है, आपके सामने नंबर दिया गया है। अब स्टूडेंट इसमें क्या मैं बताऊंगा कि जो ये पहला है, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी। अब इनमें से किसी आपको एक लिखना है, वो भी कितने अक्षर में लिखना है बाबू, वो भी लिखना है आपको कितने अक्षर में, 100 से 50 वर्ड में। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए जो हमारा ये वाला बाबू है, ठीक है, ये वाला यानी कि जो हमारा ये वाला स्टूडेंट, ये वाला बेहद जरूरी है। ठीक है, ये वाला हमारा बेहद जरूरी है। डिजिटल इंडिया बाबू बहुत ही जरूरी है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, जितने भी आप अच्छे से तैयार करेंगे उतना आपका 10 नंबर बचने वाला। डिजिटल इंडिया को आपको रट कर जाना है बोर्ड एग्जाम 2024 में, जिस दिन आपका पेपर होगा अच्छे से तैयार कर लेना इस पे टॉपिक को। और एक और इम्पोर्टेंट है जो इसी ऑप्शन में है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला जो है बाबू, ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आज़ादी के ऊपर आपको क्या बोलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक दिन के लिए छूट मिल जाए, यानी कि आपको कुछ कहने के लिए मौका दिया जाए, तो आप आज़ादी के बारे में क्या कहेंगे, वही बात पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें है कि राइट ए लेटर टू द प्रोटेटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पलिका बाजार न्यू दिल्ली टू पैलेस एंड ऑर्डर क्रिकेट किट्स। ठीक है, अपने आप जितने जो आपके मतलब राइटर्स हैं, यानी कि पोएट्स हैं, उनको स्पोर्ट की सामग्री बनाने के लिए आपको एक लेटर देखना पड़ेगा, वो भी 10 नंबर का। या अगर आप वो नहीं कर पा रहे स्टूडेंट, तो हाँ देखिए आपके लिए ऑफर भी है और करके। ठीक है, तो अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू द एडिटर एट नेशनल न्यूज़पेपर एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन ग्रोइंग फिटनेस कैरेज ऑन यूथ। कह रहा है आप न्यूज़पेपर वाले
व्यक्ति को मतलब उसके बारे में उनको संबंधित बारे में एक पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका 10 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, इसमें आप 2 क्वेश्चनों को 3 में से आपको एक ऑफर दिया जाएगा, या तो आपको ये करना है या तो आपको ध्यान रखना है, किसी एक को ही करना है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 में यानी कि सेक्शन हमारा बाबू ग्रामर जो है, सेक्शन ग्रामर हमारा स्टार्ट हुआ सी वाला। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का यह भी क्वेश्चन बना है बाबू, तो आपको इसको अच्छे से करना है। ठीक है, द एवेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इन ए सेंचुरी इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन नंबर जो ए है, द एवेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इन सेंचुरी इज कॉल्ड। तो आपको इस 4 में से एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, उस चूज करने के बाद उस ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ठीक है, इस तरह से आपको टिक करना है। द परहैप्स इन चेंजिंग टू वर्ड्स मीन्स। अब इस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन में को आपको टिक करना है, आपके यहाँ से भी एक नंबर तैयार होगा। ठीक है, आपको इस तरह से अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी वाला है, द सिनोनिम्स ऑफ द एडवाइस इज एडवाइस एंड डारिंग और एडमंट एडवेंचर बोथ। फर्स्ट एंड सेकंड देखिए ऑप्शन आपका हो सकता है कि आपको सिनोनिम्स ढूंढना है इस वर्ड का। ठीक है, सिनोनिम्स आपको याद करना है, सिनोनिम्स हो गया और अपोजिट वर्ड हो गया। स्टूडेंट आपको तैयार करके जाना। ठीक है, क्योंकि जो ग्रामर से नंबर मिलते हैं बाबू सुन लीजिए, वो आपके लिए ऑफर ही ऑफर होता है। इस तरह से आप जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि आप यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। आपको तो इस टॉपिक को तैयार करना है। 2 नंबर तो यहाँ से आया ही है। रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर पिकनिक। इस सेंटेंस का बाबू, ठीक है, आई सेड डू नॉट व्हाट्स योर टाइम। इस सेंटेंस का बाबू आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना बाबू। अब देखिए इसके लिए आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। आपके बुक में, आपको स्कूल में, आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होगा। इस टॉपिक को तैयार करके जाना है ताकि आपका 2 नंबर इन्वेस्ट ना हो। ठीक है, याद रखना इस बात को, जरूरी बात रखना है। उसके बाद कंबाइन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एज डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ आई कैन बी यू ड्रेस लिखा है, माई मदर गिफ्टेड। अब जितने भी बाबू सेंटेंस यहाँ लिखे हैं इसको एक सीरियल वर्ड में लिखना है, एक इसे पूरा पैसेज बनाना, सॉरी एक सेंटेंस बनाना जिसको एक अच्छे से सेंटेंस बन जाए। ठीक है, 2 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। इस प्रकार आपका 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एज डायरेक्ट। आपको यहाँ से एक पैसिव वर्ड चेंज करना बाबू। ही सेड सेव्ड माई लाइफ। ठीक है, दिस टीचर द मोस्ट इफेक्टिव रिमाइंडली फॉर द डिसीजेज। आपको यहाँ से भी एक तैयार करना है। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, किसी एक ही करना है। देखिए आप कह रहा है एनी वन लिखा है बाबू, ध्यान देना कि एनी वन इसमें भी है, एनी वन इसमें भी है, एनी वन इसमें भी है, किसी एक को ही करना है। 2 नंबर आपको ले लेना है। ठीक है, तैयार करके आना इस टॉपिक को। उसके बाद करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, आपको यू आर सीनियर देन मी। आप इनमें से किसी एक सेंटेंस को आपको इसको करेक्ट करके लिखना है, यानी कि सही करके लिखना है। इसमें जो है वो गलत करके लिखा है, आपको उसको सही करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कर रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैरेस ऑफ अ वर्ड इन आवर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन द देयर मीनिंग्स क्लियर। आप इनमें से किसी जो मीनिंग है उसको आप लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ टीम गलत लिखा है, टीम को आपको सही करके लिखना है। यहाँ से आप 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, यानी कि इसमें भी आपको एक ही करना है, 2 सब में दिया एक करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ से हो रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 वाले में क्या कर रहा है, 5 नंबर का है। ठीक है, ट्रांसलेट फॉलोइंग पैसेज इन द इंग्लिश। ठीक है, अब देखो कह रहा है इन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका के महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। ये वाला बाबू मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास वो आता है एक्सीलेंट का बुक आता है, उसमें यह बुक बहुत बार पूछा गया है। यानी कि जो स्वामी विवेकानंद वाला बाबू आप इसको तैयार करके जाएंगे, ये बहुत बार पूछा गया है, यानी कि हर साल ये आता है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन डी में कहा गया है बाबू लेक्चरर से, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट चाइल्ड्स वर्ड्स। ठीक है, तो इस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 4 8 नंबर रहेंगे। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन रहेगा। कह रहा पहला जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, उसमें पहला हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ आर द इन्वेंटर्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर स्क्वायरल। यानी कि आपको ये करना है, अगर वो आपको नहीं आ रहा बाबू तो हु वाज राजकुमार शुक्ल, व्हाट डिड द डू नॉट ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। आपको ये कर लेना है अगर वो नहीं आ रहा तब, लेकिन किसी एक को करना है। आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर का दोनों है, ए 20 में करना है, बी में दोनों 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको ये करना है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 8 है कि आंसर एनी वन क्वेश्चन फ्लोइंग द एससी वर्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, आपको कितना दिया गया, देखिए 2 इसमें से दिएंगे, इसमें से केवल एक ही करना है आपको, क्योंकि 80 वर्ड लिखने बाबू, 80 वर्ड में आपको एक आंसर देना है, तो इसमें से केवल एक ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करेंगे, उसके लिए आपको केवल 7 नंबर, एक क्वेश्चन पे 7 नंबर मिल रहा है बाबू आपको, तो अच्छे से तैयार करना। ठीक है, लेक्चर से आपको अच्छे से नंबर मिल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि रीड द फॉलोइंग एक्साइटेड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
अब देखिए 6 नंबर आपको यहाँ से मिल रहा है, यही माई चाइल्डहुड फेयर बट आई ऑल वाज सी मोर योर आमा ऑल डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है जो आपके नीचे दिया गया। 4 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट, 6 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, 6 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन करना है आपको सब कुछ, ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स। अब बाबू देखिए, द कीपिंग क्वाइट, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी और द रोडिस स्टैंड। ठीक है, आपको इन तीनों पोएम्स के किसी एक का बाबू सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, आपको तैयार करके आना है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया आता ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों जिनमें से पहला जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बाबू, बहुत जरूरी है, यानी कि आप जो थिंक ऑफ ब्यूटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर साल पूछा था, तो आप इसी को तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। किसी एक का आंसर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, व्हाट थिंग्स ऑफ द थर्ड लेवल फॉर द डिफरेंट फ्रॉम दोज द अदर लेवल्स। या तो आपको ये कर लेना है, या तो अगर वो नहीं आ रहा डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फ्यूचर ऑफ द एंट्रिया, आपको उसका भी कर लेना अगर वो नहीं आ रहा तब, लेकिन किसी को करना है जिसके लिए आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार बी में भी होता है, बी में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, उनमें से किसी एक का ही करना पड़ेगा, अगर वो एक नहीं आ रहा तब, अगर वो नहीं आ रहा तो आप इसको कर लेंगे, लेकिन एक करेंगे एक ही। ठीक है, देखो कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट अस्सी वर्ड। अब देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे आपसे, या बी वाला क्या है, इनमें से 2 किसी एनी वन लिखा गया, किसी एक पर उत्तर लिखना है, यानी कि व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप बी वाला कर लेंगे, अगर बी वाला आ रहा है तो बी वाला ही करिए, ए मत करिए, लेकिन करना किसी आपको एक किया। यहाँ से आपको लिए 7 नंबर क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्लास 12 का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को देखा बाबू। आप इसकी सहायता से अपनी जो तैयारी है बाबू अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस साल क्लास 12th में हैं, जिन्हें कि 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बाबू, आप उन तक इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और 2024-25 की जो बोर्ड एग्जाम है बाबू, सोच लीजिए अच्छे से होने वाले हैं। ठीक है, जो शासन प्रशासन बहुत टाइट रहा होगा तो इस साल कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे, तैयारी रहेगा बेहतर तो नंबर छोड़ के आएंगे। इस बार बोर्ड टॉपर आपको ही बनना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।